का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। बट रेसिपीज़ से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई मौजूद होता है, ठीक है। एक गेस्ट हमारे फैमिली के अंदर माशाल्लाह डे बाई डे जो है ना इजाफा होता जा रहा है। और आज जो फैमिली में हमारे साथ इजाफा हुआ है उनका नाम मैं आपको बताता चलूँ, बट उनके नाम बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो करती क्या हैं और कर क्या रही हैं। तो एंकर पर्सन है, ठीक है जी, फिर स्पीकर हैं, स्पीकर पर्सन है, फिर उसके बाद होस्टिंग करती हैं, माशाल्लाह से होस्ट करती आ रही हैं, और इसके अलावा मीडिया स्पोक पर्सन है, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ इस वक्त काम कर रही हैं और कर चुकी हैं। ऐसा ही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया सुंदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हमारी खुशनसीबी है कि आप आए हैं टाइम निकाल कर, और इतने मसरूफ़ वक्तों में से आपने वक्त निकाला। जी सोनिया, कोई इशू तो नहीं हुआ आते हुए, कोई सफर सब ऑल गुड? नॉट एट ऑल, बस कराची में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। वो तो कराची शहर जो है ना, असल में मैंने एक चीज़ देखा सोनिया के, जब मैं लाहौर या इस्लामाबाद जब मेरा विज़िट होता है या पाकिस्तान के किसी भी शहर में विज़िट होता है, तो 2 दिन तो बहुत अच्छा लगता है। थर्ड डे जो है ना, मुझे कराची का शोर याद आता है। मैं बोलता है यार हाय मेरा कराची वापस पहले आना है। कहा जाता था कि कराची जो है वो रोशनियों का शहर है, और अब भी है, और अल्लाह ताला ऐसे ही कायम दायम रखे। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो ट्रैफिक का भी शहर हो गया, ट्रैफिक का भी शहर हो गया, नो डाउट, 100%। तो सोनिया, क्या चल रहा है आजकल माशाल्लाह से लाइफ के अंदर? आजकल बस ये कि शोज चलते रहते हैं माशाल्लाह से, और अगर अपना नहीं होता तो एज अ गेस्ट, जैसे आपके यहाँ पे अभी आना हुआ, तो इस तरह से डिफरेंट चैनल्स पे मैं आरजे भी हूँ FM 101 के साथ में। अच्छा, माशाल्लाह आपको देखा है और दुनिया जानती है आपको। आपने मल्टीपल ब्रांड्स के साथ और मल्टीपल चैनल्स के साथ आपने काम किया है और अभी भी आप कर रही हैं। तो सोनिया, थोड़ा सा कब स्टार्ट किया, कैसे किया, थोड़ा सा बताएं, कैसे इंडस्ट्री के अंदर आए? और हाँ, एक्चुअली मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर फिटनेस और इकोनॉमिक्स और उसके ऊपर काम शाम कर रही थी, डिफरेंट सेक्टर्स में जाके, एजुकेशनल सेक्टर्स में स्पेशली, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में जाके फिटनेस को फ़रोग देना। और आज से 7-8 साल से मैं काम कर रही हूँ डिफरेंट NGOs के साथ, इंटरनेशनल NGOs के साथ मैंने काम किया। फिर करते करते तौसीक हैदर साहब के शो में पहुँची मैं एक रोज़। वहाँ पर जो हमारा साथ शो हुआ, इट वेंट सो वेल। तौसीक साहब ने कहा बस सोनिया को इन करो शो के अंदर। राइजिंग पाकिस्तान PTV पे आया करता था, आ रहा है। सो एक हफ्ते कंटिन्यू किया, वो करते करते महीनों माशाल्लाह उनके साथ गुजरे। एक दिन मैं थोड़ी मिमिक्री उनकी मैंने कर डाली, उनकी टीम ने कहा ओहो सोनिया अब तो आपको बैन लग जाएगा पैमरा की तरफ से, तौसीक हैदर की मिमिक्री की आपने, ये वो। आई वाज सो स्केयर्ड, अल्लाह मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या कर दिया। उसके बाद तौसीक साहब ने कहा आपको जाना है हेडक्वार्टर्स PTV एंड आई वाज लाइक ओके। आप डर गए? मतलब मैं डर गई, लेकिन जब जब मैं वहाँ गई तो खावर साहब वहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा बड़े सीरियस अंदाज में, आपको पता है आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं कहा नहीं, क्या हुआ, खैरियत है, शिकायत लग गई है, क्या हुआ है? उन्होंने कहा हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और हम चाहते हैं कि आप होस्ट करें। और ये एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था मेरे लिए। वो IR था, इंटरनेशनल रिलेशंस। मैंने PTV न्यूज़ के साथ शुरुआत की, और जब वो शुरुआत की तो वो एक सफ़र का आगाज़ हुआ, बड़ा ही खूबसूरत साथ रहा PTV के साथ, है अब तक ऑन एंड ऑफ उनके साथ प्रोग्राम्स करती रहती हूँ। और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि मेरे अंदर होस्टिंग के बड़े अच्छे जो हैं वो जरासीम हैं। उसके बाद जो है वो मैं उतर आई होस्टिंग में, और एज एन एंकर पर्सन मॉर्निंग शोज़ होस्ट किया, और साफ न्यूज़ ग्रुप जिन आपको जानते हैं उनका मॉर्निंग शो होस्ट किया, और मज़ा आ रहा है मुझे इस काम में। क्या बात है, मतलब ये लाइफ ही ऐसी है ना, मतलब मज़ा तो आना ही था। खैर सुंदर ये बताएं, सोनिया अगेन, सोनिया के नाम से लोग जानते हैं, मैं सुंदर। अच्छा सोनिया, ये बताएं कि फ़िटनेस से रिलेटेड क्या आप लोगों को गाइड करते रहे? फ़िटनेस से रिलेटेड मैं कहती हूँ कि भाई सबसे जो मेरा पहला पॉइंट होता है कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, अपनी ज़िंदगी में हेल्दी लाइफस्टाइल को शामिल कीजिए। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों ने इसको लग्जरी बनाया हुआ है, हम जिम जा रहे हैं, हम डाइट फूड खा रहे हैं। ओ भाई कम ऑन, इसको आपके लाइफस्टाइल में शामिल होना चाहिए कि आप अच्छा खाएं, अच्छा ओढ़े पहने, अच्छा खाना, अच्छा सोना, और साथ में अच्छा ओढ़ना पहनना, और वर्कआउट, ये सारी चीज़ें, अच्छी नींद,
पॉजिटिव रहना, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल की डेफिनेशन है एक्चुअली। लोग समझते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल बस आपने अच्छा खा लिया, जिम कर लिया 1 घंटे, बस खुश, राबिया को खुश कर लिया, सादिया को खुश कर लिया, 6 पैक्स बना लिए। यार मैं पिछले तकरीबन कोई समझ लें कि कोई कोई 4-5 साल से सोच रहा हूँ डेली जिम जाऊंगा, मगर वो मंडे नहीं आता होगा। ऐसा ही है, वो चीट डे निकलता है तो मैं कहता हूँ कि यार ये संडे, बस ये सैटरडे ये वाला वीक गुजर जाए, नेक्स्ट मंडे जो है वो जरूर जिम जाए। मगर वो वाकई में मंडे नहीं आता जी। तो आप मंडे को भूल जाएं, आप वेरी नेक्स्ट डे से ज्वाइन करें। कोई जरूरत नहीं है कि एकदम से आप डाइट पे चले जाएं। कि यार सैटरडे संडे आ जाएगा फिर ऑफ आ जाएगी, तो एक काम करते फिर नहीं, सैटरडे संडे को भी मुझे नहीं पता कि लोग क्यों ऑफ ले लेते हैं। आप उस दिन वॉक कर सकते हैं, कोई हेल्दी एक्टिविटी अपने फैमिली के साथ कर सकते हैं, सबको लेके पार्क चले जाएं, वॉक करें, बच्चे खेलें, आप वॉक करें, बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, मतलब अपनी फैमिली को भी उस हेल्दी एक्टिविटी में एंगेज करें ना। फैमिली के अंदर मतलब अकेले ही जाना पड़ेगा, फिर बात वही आ जाएगी। खैर अच्छा, ये बताएं सोनिया कि आप हेल्दी, जिस तरह से आपने बात की कि अच्छी लाइफस्टाइल के अंदर हेल्दी खाना होता है, तो हेल्दी खाने में आप किस खाने की बात करते हैं और किस तरह के खाने? हेल्दी खाने में सबसे पहले तो ये जो बेकरी आइटम्स होते हैं और जो चीज़ हो गई, ज़्यादा तेल, देसी घी जो लोग खा रहे होते हैं और खा के सिर्फ बैठे हुए होते हैं, उन लोगों से मेरा कहना है कि ये खाना थोड़ा अवॉइड करें। ये हेल्दी खाना नहीं है। या तो आपको पता हो कि आपकी जिस्म में कितनी कैलोरीज जो है वो जानी है और मतलब आपने आपका बीएमआई निकाला हुआ हो और आपको पता हो कि इतनी कैलोरीज एग्जैक्टली इतनी कैलोरीज इनटेक आप कर सकते हैं, तो आप खाएं और फिर आप जिम करें या वर्कआउट करें या रनिंग करें, मतलब आप अपने आप को किसी न किसी हेल्दी एक्टिविटी का पार्ट बनाएं। हमारे यहाँ सिर्फ खाना एंड खाना। जो मैंने एक चीज़ है, जैसे अब मतलब वो लोग जो जिम नहीं जा सकते या फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग खाना खाते, तो उनके लिए क्या कहते हैं ना, उनको पता है कि बीएमआई क्या है, ठीक है, एक एग्जांपल है कि उनको नहीं पता कि कैलोरीज उनके पास जॉगर्स तो होंगे, स्लिपर्स तो होंगी, ठीक है, सब कुछ होगा। आप पहने जॉगर्स और स्लिपर्स पहने और जाके वॉक करें, अर्ली मॉर्निंग उठें। सड़क पे चलने के भाई कोई पैसे नहीं होते, सड़क पे भागने के कोई पैसे नहीं होते, आराम से चल सकते हैं, आप आराम से चलते हुए जाइए, अपने हैंड्स फ्री लगाइए, अपने गाने पसंद की लिस्ट बनाइए, डेली जो है वॉक कीजिए, वॉक से जॉगिंग कीजिए, उसके बाद थोड़ा रनिंग कीजिए। 1 घंटा आप अपनी लाइफ से अपने लिए निकाल सकते हैं। 3 से 4 घंटे बैठे नहीं रील्स पे आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं बैठे बैठे, है ना? ये बीमारी है, लिटरली ये बीमारी है, पता है, ऐसे क्यों करना, बस खाली जो है ना घंटों गुजर जाते हैं। इसकी जगह आप 1 घंटा जो कि मी टाइम होना चाहिए आपका, उसमें आप रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलिए। हमारे यहाँ लोग समझते बस नेक्स्ट डे जिम, उससे वेरी नेक्स्ट डे डाइट, और बस वो एक बबल की तरह उनकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, ठक करके ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही है, तो किसी ने भी कहा कि मंडे को जाना है, चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं। मैं अभी बात कर रहा था अपने असद भाई से यही कि मैं अभी मुझे हमने एक शूट पे जाना है और वहाँ से जैसे वापस आते हैं, तो ये 10 दिन का एक ट्रिप है, तो वहाँ से जैसे वापस आते हैं आकर फिर जो है ना हमने जिम ज्वाइन करना है। बिल्कुल है। तो कराची से बाहर जाने के बाद तो जिम क्या होगा। लेकिन मैंने वाकई देखा है लोगों को कि फिटनेस पर रुझान नहीं है। हालांकि फिटनेस सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं होता है, सबसे ज़्यादा उसके असरात आपके इधर मेंटल हेल्थ के ऊपर आते हैं। और आप जानते हैं आजकल मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा है, मुल्क में इन्फ्लेशन है, मुल्क में जो हालात हैं, आपस के जो हालात हैं, इस वक्त हम सबको मेंटली फिट होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मेंटली फिट होने के लिए जो है ना वो दौड़ना, भागना, जॉगिंग करना, थोड़ी सी हेल्दी एक्टिविटी, चलें आप जॉगिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट किसी ना किसी हेल्दी एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करें ताकि आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हों। आपका वो एक आउटलेट होता है जहाँ पे आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। मर्द हजरात स्पेशली 6000 परेशानियाँ होती हैं। किसी ने कहा है मर्द बड़ी प्यारी चीज़ होते हैं तो उन प्यारी चीज़ों को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो परेशानियाँ निकालने का जो आउटलेट है ना वो वर्कआउट हो गया, रनिंग हो गया। ये जो सोनिया ने कहा ना कि मर्द बड़ी प्यारी चीज़ होती है, दानिश भाई तो जल गए होंगे हमें देखकर। खैर, तो सोनिया ये बताएं कि आपका जो माशाल्लाह से आपने अपने आप को फिट रखा है और मेंटेन रखा हुआ है, तो आप पूरे दिन की जो आपकी डाइट प्लान है तो उसको किस तरह से आप मेंटेन करते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये ना इंडिविजुअली
जैसे आपका डाइट प्लान और आपकी एक्टिविटीज़, आपकी कैलोरीज बिल्कुल फ़र्क होंगी, मेरी बिल्कुल डिफरेंट होंगी। उसके ऊपर एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड करता है। लाइक मैं थोड़ा सा हाइपर एक्टिव इंसान हूँ, मुझे बस झटपट चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारी वर्कहॉलिक हूँ। सो मेरी कैलोरीज इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरा दिमाग का भी काम है, मुझे रेडियो पर बोलना भी है, मुझे कैमरे के सामने भी आना है, अदरवाइज़ भी कहीं ना कहीं कोई सेशन चल रहा होता है। सो मेरी कैलोरीज बिल्कुल फ़र्क होती है। मेरा खाने में मैं थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में रहना, लाइक जो कैलोरीज मुझे रिक्वायर्ड हैं मैं उस तक मेंटेन करती हूँ। लाइक जैसे लेट्स से 1400 रिक्वायर्ड है, 1400 या अंडर 1400 मैं क्रॉस नहीं करती। एंड स्पेशली दोज डेज जब मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू सम रीजंस, ऑफ हो गया, बिजी है, कुछ भी है, कैलोरीज अब चले गई, ऊपर चले गई, तो फिर आपको वर्कआउट करना है, फिर आपको ज़्यादा करना है, एक्स्ट्रा वर्कआउट करना है। अब ये क्योंकि मेरी हेल्दी एक्टिविटी की रूटीन बन गई है ना शेफ साहब, बात ही होती है कि जब आप रूटीन बना लेते हैं ना, तो फिर आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, वैसे ही आपको क्रेविंग्स आती हैं। जैसे कहते हैं जी मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है, आपने बनाई है मीठे की क्रेविंग? एक दो सवाल मैंने करने, एक तो एक्टिंग की तरफ जाने का है या कोई मॉडलिंग और ये सारी चीज़ें, इस तरह का कोई प्लान है? बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली आई एम फोकस्ड और आई एम इनटू लाइक फिटनेस और एंकर एंड होस्टिंग, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एम नॉट इनटू मॉडलिंग। इंस्टाग्राम पे वो होता है ना दोस्तों के लिए, मेरा भाई ब्रांड बना है सोनिया प्लीज़ ज़रा शूट कर दो, तो कर दिया, इस तरह से कर लिया। या अदरवाइज़ किसी अच्छे पार्लर से आपको अच्छी ऑफर्स आती हैं कि आप शूट कर लें, तो मैंने कर लिया। बट कोई ऐसा बहुत शौक नहीं है एक्टिंग का। अंदर हैं जरासीम, लेकिन दिल नहीं है कि स्क्रीन के ऊपर आकर उनको निकालो। अगर कोई ज़्यादा फोर्स करे तो शायद वैसे बाय द वे, आप जब एंकर आप सीट पे बैठे होते हैं, आप होस्ट होते हैं, जैसे आप होस्ट हैं, तो आप थोड़ा आपकी सल्तनत के शेर होते हैं ना आपको पता होता है कि आज आप रोस्ट भी कर सकते हैं, आप चुटकुले भी छेड़ सकते हैं, सब कुछ, ऐसा तो नहीं है। उसमें बड़ा मजा आता है मुझे। इस वक्त जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सोनिया जो है ना शो रन कर रही है, ठीक है, मैं बैठा हुआ एज अ गेस्ट, ठीक है। अच्छा सोनिया, ये बताएं कि कुकिंग का किस हद तक शौक है? कुकिंग का बहुत शौक है। वैसे आपको बता दूं कि थोड़ा थोड़ा शेफ मैं भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या अच्छा बना लेते हैं? और मैं पाकिस्तानी जो देसी फूड है वो बड़ा शौक से बनाती हूँ, बिरयानी, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ ये। और उसके अलावा जो फिटनेस वाले फूड्स होते हैं ना, लाइक हेल्दी फूड्स, सैंडविचेस, पनीनीस, और मैं अपनी रेसिपीज़ निकालने पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं जैसे कोई टिपिकल सा सैंडविच है, देख ली रेसिपी, फिर उसको मैं अपनी तरह से बनाने की कोशिश करती हूँ। मतलब कोई लॉक करें कि किसी दिन सोनिया को दोबारा शो में बुलाएंगे और हम बोलेंगे कि हमारे साथ खड़ो को जो है ना कुकिंग करें। हाँ, बिल्कुल, I would love to। हमारे लोगों को जो है ना सोनिया जो है ना ये पनीनी का जब वर्ड इन्होंने यूज़ किया तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। मतलब पनीनी ग्रिल के अंदर आपको बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली मुझे जो खुद से पसंद है ना, वो जो चिकन स्टेक आप खुद ही से मैरिनेट करते हैं, ग्रिल में बनाते हैं, फिर वेजिटेबल्स सौते करते हैं, थोड़े से सॉस, आग शाग लगती है, रेस्टोरेंट टाइप खाना, बिल्कुल थोड़ा सा तेज आंच हो और उस पे कढ़ाई रखी हो, फिर आप कढ़ाई बना रहे हो, और वो जो मजा होता है ना, फील है, मतलब वो कुकिंग का फील आता है। ठीक है, तो अच्छा कुकिंग के डिजर्ट्स में? या मुझे कंटेम्प्रेरी डेजर्ट्स बहुत पसंद है। और ये जो खुद से बनाना बिस्किट, आजकल तो आपको पता है ना, क्रीम डालो, बिस्किट डालो, जेलेटिन डालो, ये डालो, मूज़, और नया सा कुछ तैयार हो गया। मुझे ऐसे झटपट चीज़ें करना बड़ा पसंद है, जो टाइम भी सेव करते हैं, देखने में भी बड़े खूबसूरत होते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत होती है, और खाने में बड़े लजीज होते हैं। नो डाउट, 100%। इस तरह की मेरी कुछ अपनी रेसिपीज़ हैं। स्पेशली मैंने एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनवाया करते थे, अपनी पसंद का एक खजूर का मीठा। मैंने उसको भी मॉडिफाई किया है और उसको मैंने अपने अंदाज में बनाया है। वो हेल्दी भी है, जैसे शुगर क्रेविंग्स लोगों को आ रही होती हैं, चाहता है दिल के कुछ खाएं, कुछ चॉकलेट खा रहे हैं, तो उसकी जगह आप खजूर का बना हुआ मीठा खाएं, जिसमें आपको पता भी होगा कि घर में बना है, इसमें कितनी कैलोरीज हैं, और फ़ायदा भी होगा, उससे आपको नुकसान नहीं होगा, मोटापा नहीं चढ़ेगा। बिल्कुल। डिज़र्ट्स या खाने जितने भी हैं, मैं तो हमेशा, सोनिया मेरे बात से सेकंड करेंगी हमें शायद, कि मैं हमेशा चैनल के ऊपर ये लोगों से कह रहा होता हूँ कि बाहर कोशिश करें, जितने भी बाहर के खाने ना इस टाइम के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से बाइंग पावर लोगों की कम होती जा रही है, ठीक है, तो एक चीज़ जो 200 रुपये में सेल हो रही है, ठीक है, मार्केट के अंदर, उसकी नेट कॉस्ट ही जो है ना, अगर प्रॉपर तरीके से और ओरिजिनल तरीके से पकाई जाए और सही रेट्स में चीज़ और सही चीज़ ली जाए, तो वो कॉस्ट ही जो है ना 190 और 180 की पड़ रही है आपको, तो वो 200 का कैसे सेल कर सकता है? बेच ही नहीं सकता। तो वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, वो आपको सही नहीं मिल रही होगी। तो सोनिया की बात से मैं सेकंड करूँगा कि आप घर में जो चीज़ पका के बना के खाएंगे ना, वो 100%
जो है ना आपको इस बात की श्योरिटी होगी कि आपका खाना फ्रेश हाइजीन फ्रेश और है, अच्छा है। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर आप इस मेरी बात से आप करेंगे एग्री कि जितने भी जो खाने बनते हैं, जो स्पेशली जो बाहर से बना के घर में ले आते हैं, बाहर से आप खाते हैं, अगले दिन कोई ना कोई घर का जो फर्द है वो फूड पॉइजनिंग का शिकार होता है। नो डाउट। उसके पेट में तकलीफ होती है, आप जा रहे हैं, पता चला जी फूड पॉइजनिंग हो गई। उसका रीज़न ही यही है, आपको नहीं पता वो गोश्त किसका है, या अगर मुर्गी का भी है तो कितना पुराना है, कब से फ्रीजर में पड़ा हुआ है वो। अभी लास्ट टाइम हमारे शो में एक SSP साहब आए थे, अब्रेज साहब, ठीक है, अब्रेज अब्बासी साहब, तो उन्होंने बताया कि हमने 2000 प्लस जो है ना मतलब जो मरी हुई मुर्गियां जो है ना हमने पकड़ी हैं, जो के मार्केट में सेल हो रही है। आप बता रहे, मैंने तो खुद स्टोरी कवर की थी अभी जब मैं ABN न्यूज़ के साथ थी। रावलपिंडी में तकरीबन 200 से ज़्यादा कुछ ऐसी कुछ गाड़ियाँ, इफ़ आई एम करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ऐसी कुछ पकड़ी गई थी जिसमें मुर्दा मुर्गियाँ जो हैं वो बाज़ारों में फ़रोख्त हो रही थी, मार्केट्स में मिल रही थी, क्योंकि वो सस्ते दामों में थी। रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको वो सूट करता है, वो अपने लिए तो नहीं बना रहे ना, जाहिर सी बात है, वो तो बेचने के लिए बना रहे हैं। तो उनकी तो बला से कि क्या किसको क्या फूड पॉइजनिंग होती है, कोई मरता है या कोई जीता है। सबसे बड़ा मसला है कि उनकी बाइंग पावर जो है ना वो सही हो जाती है, मगर आपको जिन रेट्स के ऊपर वो खाना मिल रहा होता है, आप ये समझते हैं कि हमें अच्छा और सस्ता खाना मिल रहा है, मगर वो अच्छा नहीं होता, वो जहर होता है आपके बिल्कुल लिए। ऐसे तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना। खैर, तो सोनिया, गाने का शौक है जिस हिसाब से आप माशाल्लाह से हैं, और सिंगिंग का शौक रखते हैं। सिंगिंग ऐसे ही बस, कभी कभी लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, हम किचन सिंगर हैं। किचन सिंगर है, कुकिंग करते हुए जो है ना गाने गाना एंड ऑल सारी चीज़ें। तो ये मतलब कुछ प्लान है इस तरह का कि कोई गाना वगैरह? नहीं, बिल्कुल। मुझे माइक्रोफोन से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए जब मैं FM पे रेडियो पे बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया से मुखातिब हूँ। तो वो आप जब आप उस पे होते हैं तो आप कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ गाते हैं? कभी कुछ कर लेते हैं, प्ले करने से पहले थोड़ा सा गुनगुना लिया, या इस तरह से। पाकिस्तानी सॉन्ग्स हमारे बड़े माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं, हमारे यहाँ लेजेंड्स हैं जो दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और जिस तरह के गाने, आप पुराने गानों को जितना भी सुनते चले जाएं, हम बोर नहीं होते। नो डाउट। तो बस मुझे अच्छा लगता है। और ज़्यादातर मैं रेडियो पर भी ना कोई टॉपिक रख के बात करती हूँ। ऐसे नहीं कि बस आप आए और आपने गाने प्ले कर दिया, नहीं, कोई टॉपिक होता है, कोई मोटिवेशन होती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। और माशाल्लाह इतने कॉलर्स होते हैं कि गाने चलाने का होता होगा ना आपका, तो जी कोई ना कोई होता है। मेरा वंस इन अ वीक शो था, क्योंकि मेरी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा थी, मॉर्निंग शो भी, डेली वो सारा कुछ, तो मैं वंस इन अ वीक कर रही थी। अदरवाइज भी मेरे लिए फ्री था। रेडियो पाकिस्तान इज़ जस्ट लाइक माई होम, कभी भी जाओ और आप कभी भी कर सकते हैं। सो बहुत एक अच्छा साथ है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना रेडियो और अपना जो एज एन एंकर पर्सन जो मेरा करियर है, मैं उसी को परस्यू करूँ, मुझे बहुत पसंद है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये इस लाइफ में जो लोगों से जब आप कनेक्ट होते हैं तो वो लाइफ कैसी है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जो मतलब आप एज स्पीकर भी जाती हैं जगहों पे, तो वहाँ पर जाकर थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? मैं आपको बताती हूँ कि PTV की हिस्ट्री में आई एम दी ओनली वन मोटिवेशनल स्पीकर जो 2-3 साल से वहाँ पे सेशंस ले रही है। और मेरे सेशन में PTV के सारे एम्प्लॉयज़, चेयरमैन और MD सब लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और मैं इकोनॉमिक्स, माइंडफुलनेस, फिटनेस के ऊपर बात करती हूँ। स्पेशली ख़वातीन से मैंने स्टार्ट किया था, बट इट वेंट सो वेल, माशाल्लाह। वो पूरे 5 चैनल्स पे PTV के चला, और उन्होंने कहा कि नहीं जी सोनिया को इन करें आप, और मर्द और हजरात और ख़वातीन दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए वो सेशन होना चाहिए। फिर हमने उस पर सेशन किया, बहुत अच्छा गया। उस पर मैं आके लोगों को यही बताती हूँ कि प्लीज़ लव योरसेल्फ। किसी और से मोहब्बत करने से पहले आप अपने आप से मोहब्बत कीजिए। अगर आप अपने आप से मुखलिस हैं, अपने आप से मोहब्बत कर सकते हैं, तभी तो आप दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं ना। अगर आप अपने आप से मुखलिस नहीं हैं, फिर ना हमारे पास देखते ही प्यार हो जाता है ना लोगों को। वो तो एक बिल्कुल ही फर्क चीज़ है। जिनको रोज रोज होता है उनके लिए ये टॉपिक्स नहीं है, तो बहुत ही बड़ा मसला। खैर, तो अच्छा सोनिया, ये बताएं कि हमारी जो बहनें और माएँ इस वक्त हमें देख रही हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या ऐसी बात, मोटिवेशनल स्पीच, उनको क्या 4 लफ्ज़ों में आप क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में? शेफ साहब, 4 लफ्ज़ों की मोटिवेशनल स्पीच तो हो ही नहीं सकती मुझसे, मतलब थोड़े से 4 मैं कोशिश करूँगी कि चंद लफ्ज़ों में मैं बता सकूँ कि ख़वातीन जो है ना वो एक असासा हैं, ठीक है। और कहा गया है कि अगर अच्छी कौम आपको बनानी है तो अच्छी माएँ अगर आप देंगे उन्हें तो अच्छी कौम आगे से बनेगी। तो माँ जो है, बहन, बेटी
औरत खुद एक बड़ी ही मजबूत और बड़ी ही खूबसूरत शय है। अगर औरत नहीं हो तो कायनात में हुस्न ना हो, कायनात में रंग ना हो। तो अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ दीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपने इतराफ़ में पॉजिटिविटी फैलाइए और प्लीज़ ख़वातीन दूसरी ख़वातीन का साथ दीजिए, उन्हें नीचा ना दिखाइए। जैसे आप हैं वैसे ही वो हैं। अगर वो कुछ अचीव कर गई हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये अचीव कर गई, तो ऐसा नहीं है कि वो अचीव कर गई, आप भी कर सकती हैं। तो अक्सर ख़वातीन ऑफेंड हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं, जेलस हो जाती हैं, तो वो जो एनर्जी है ना वो वेस्ट करती हैं अपनी। तो वो एनर्जी वहाँ जलन हसद में वेस्ट करने की जगह पॉजिटिविटी में लगाएं और अपने आप को ग्रो करें, अपने स्किल को ग्रो करें। अच्छा, क्या खूबसूरत बात की, मगर एक बीच में थोड़ी सी मुझे मस्ती आई है। क्या ये एक्सेप्ट कर लेती हैं ख़वातीन कि दूसरी ख़वातीन जो है वो ग्रो कर रही है? मैं आपको यही तो कितना मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना? होता है, लेकिन देखिए ये सिर्फ ख़वातीन में नहीं होता। बात क्योंकि ख़वातीन में थी, आप शेफ साहब शरारत कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये जेंडर बेस्ड नहीं होता है। हाँ। ये इंसानी एक फितरत है कि इंसान थोड़ा सा जलन हसद का शिकार हो जाता है, लेकिन यह कंट्रोल किया जा सकता है। भाई जो आप एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, अपना बीपी बढ़ा रहे हैं, खून जला रहे हैं, उस चीज़ को आप रिटेन कर लीजिए, अपने ऊपर फोकस कर लीजिए कि भाई जब ये हो सकता है, ये आगे जा सकता है, तो मैं भी जा सकता हूँ। उसमें क्या सुरखाब के पड़ लगे। अपने अंदर कोई स्किल तलाश करें, टैलेंट तलाश करें, उसको पॉलिश करें और आगे बढ़िए जनाब। अच्छा, हमारी बहुत सारी बहनें और इस वक्त जो हमारा शो देख रही हैं, बीच में भी काफ़ी सारी कॉल्स आई हैं हमारे पास कि हमने घर से कुछ करना है। ठीक है, घर से मतलब ऑनलाइन बिजनेस कुछ करना है, या हमने काम कुछ करना है, या हम घर में अपने हस्बैंड या अब्बू के या बाबा के या भाइयों के हाथ भरना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहते हैं कि क्या हो सकता है? बहुत ही अच्छी बात है। और एक चीज़ जो मैंने रिसेंटली शेफ लर्न की है, वो मैं यहाँ पर भी ज़रूर आई वुड लव टू शेयर दैट, कि ख़वातीन का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। नो मैटर व्हाट, अगर आप 15-16 साल की भी बच्ची हैं, छोटी हैं, और अगर आप ऑनलाइन घर बैठे कोई सेंटेड कैंडल्स बना सकती हैं, कोई घर बैठे मीठा बना सकती हैं, कोई क्रोएशिया से कुछ बना सकती हैं, जो भी वॉट एवर द स्किल यू हैव, आप उस जो भी कुछ आप कर सकती हैं, आप उस स्किल को यूटिलाइज कीजिए। आजकल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अवेलेबल है, कोई इसमें पैसे नहीं लगते। अपना पेज बनाइए, अपनी चीज़ों को शूट कीजिए, मोबाइल से लगाइए और उनसे कई ऑर्डर्स लीजिए। घर बैठे कपड़े लड़कियां जो सीती हैं, इंस्टाग्राम पे आप डालें उन चीज़ों को। ऐसे ऐसे लोग आपसे रब्ता करते हैं और बहुत अच्छी बात है। देखें, हर चीज़ के लिए नियत दरकार होती है, हर चीज़ के पीछे नियत चाहिए। अगर आपकी नियत है आगे बढ़ने की, तो यकीन कीजिए कोई आपका रास्ता नहीं रोकेगा। बहुत खूबसूरत बात है। देखें, बहनें और माएँ हमारी जितनी भी हैं, मैं हमेशा आप लोगों से यही बात करता हूँ कि ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है आपके पास, जिसका आप यूज़ करते हुए अपनी इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं और अपने वालिद वालदा भाई के आप हाथ बन सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं और इवन के इंडिपेंडेंट लाइफ भी गुजार सकते हैं। आप इतने मज़े मज़े की रेसिपीज़ यहाँ शेयर कर रहे हैं, भाई आप इनसे रेसिपीज़ सीखिए, घर पर बनाइए, उसके बाद उसकी तस्वीर खींचिए, लगाएं कि भाई मैं ये बना सकती हूँ, अवेलेबल है। एवरी मंडे टू थर्सडे आप अपना मेन्यू डिसाइड कीजिए और इंस्टाग्राम पर डाल दीजिए। बहुत सारे ऑफिस वाले लोग आपको देख सकते हैं। क्या बात है, शेफ साहब से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया। आपके साथ टाइम कैसे गुजरा यकीन जानिए मालूम नहीं था। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। नहीं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहेंगी और हम आपसे बहुत सारी बातें और रेसिपीज भी सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे इंशाल्लाह। डन, थैंक यू वेरी मच सोनिया वंस अगेन। आज का तड़का, तो यहाँ पर स्ट्रीट फ्राइड चिकन है हमारी और नूडल्स हम बना रहे हैं, तो दोनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, जहाँ पर आप अब तक की हमारी तमाम वीडियोज़, रेसिपीज़ और रेमेडीज़ सब देख सकते हैं। अच्छा जी, तो स्ट्रीट फ्राइड चिकन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैन हम इस तरफ रखते हैं और बर्नर ऑन। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूं। इसके अंदर आप जो हमारे घरों में मौजूद इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें सोया सॉस तो हर घर में मौजूद होता है, इवन कि ऑयस्टर सॉस अगर ना भी हो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। ठीक है जी, तो ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस और डार्क सोया अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ना भी हो तो जस्ट सोया सॉस एंड ऑयस्टर सॉस हमें चाहिए। ठीक है जी, नमक, काली मिर्च, तिल,
चिकन पाउडर, ब्रॉथ क्यूब, स्टॉक, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर गार्लिक फाइन चॉप्ड है, ग्रीन चिली जूलियन आपने बारीक लंबी लंबी काटनी है। इसी तरह से जिस तरह से आप जूलियन काटेंगे ग्रीन चिली, उसी तरह से आपने बेल पेपर, अनियन, टमाटो, ग्रीन अनियन, सब जो वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर बेल पेपर, ग्रीन चिली, कैरेट और टमाटोज़ यूज़ किए, ठीक है। इसके अलावा आप अगर रेड कैबेज, वाइट कैबेज, चाइनीज़ कैबेज, कोई भी वेजिटेबल और यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लाइक बैम्बू शूट है, ठीक है जी, मशरूम्स हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ मशरूम्स हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर जो भी वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड करके बड़ी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी घर पे इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे चिकन को जो है हमने थिन स्लाइस में काट दिया, और थिन स्लाइस में काटने के बाद इस तरह से हम इसको बारीक जूलियन काट लेंगे, ठीक है जी। जिस तरह से वेजिटेबल की हमारी कटिंग डन हमने की है, इसी तरह से मीट की कटिंग भी हम कर लेंगे। ये हो गया डन, ठीक है। ये हो गया ऐसे, और ये ब्रेस्ट पीस, क्योंकि ब्रेस्ट पीस काफ़ी थिक होता है तो फर्स्ट आपने इसको सेंटर से इसका ब्रेस्ट पीस का स्कैलप बनाना है। स्कैलप बनाने के बाद आप इसको बारीक जूलियन काट लेंगे, ठीक है। वंस ये डन वेजिटेबल, इसके बाद ऑयल में आपने फाइन चॉप और रफली चॉप, इवन के आप घर में जो मौजूद गार्लिक और जिंजर का पेस्ट होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने ये शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स किया। वंस लाइट कलर आता है गार्लिक को, ठीक है जी, ये डन, ठीक है। और अगर जिंजर गार्लिक आप ऐड करें तो उसको थोड़ा सा आपने कुक करना है, और कुक करने के बाद आप इसके अंदर चिकन के जो जूलियन कट्स हैं, ठीक है, आप ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये चिकन आपने शामिल कर दी। चिकन शामिल करने के बाद डन, परफेक्ट। ये और चिकन को आपने इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, और उसके बाद फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। बट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो भी वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप वो तमाम वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर कैरेट, ठीक है, फ्रेश टमाटोज़, और साथ में ग्रीन चिली और बेल पेपर, शिमला मिर्च हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। ग्रीन हरी शिमला मिर्च हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कलर्ड बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास ऑरेंज, रेड, येलो, जो भी कलर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है जी। और ये हमने, अच्छा, चिकन ब्रेस्ट जब आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा चू होने का, टफ़ होने का चांस होता है, तो इसकी जगह अगर आप थाई पीस यूज़ करेंगे तो उसमें ज़बरदस्त आपका रिज़ल्ट जो है, जूसी चिकन जो है आपके आएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने अनियन की कटिंग भी डन कर दी। थोड़ी सी थिक मैंने स्लाइसिस रखे, फाइन जूलियन नहीं काटा, बिकॉज के अनियन हमें नज़र आने चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे क्रश ब्लैक पेपर, ठीक है, जस्ट सॉल्ट टू टेस्ट, और इसके बाद चिकन पाउडर और ब्रॉथ, और इवन आप चाहें तो रेड क्रश चिली भी इसमें ऐड कर सकते हैं टू टेस्ट। मतलब जायके के हिसाब से अगर आप इसमें लाल कुटी हुई मिर्च भी शामिल करना चाहें तो ये हमने लाल कुटी हुई मिर्च भी थोड़ी सी आप लोगों के लिए शामिल कर दी, ठीक है। अगर आप शामिल करना चाहें तो आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी।
तो ये हो गया डन। वंस ये डन होता है तो आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाएं। वंस ये डन होता है फिर इसके बाद यहाँ पर हमने ये सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, ओयस्टर सॉस, ठीक है। और ओयस्टर सॉस ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा मैं इसमें डार्क सोया तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर रहा हूँ ताकि कलर जो है ये देखें परफेक्ट डन, ठीक है। वंस ये डन होता है फिर इसके बाद आपने इसमें वो वेजिटेबल जो थोड़ा सा कुकड होने में टाइम लेती है, जैसे अनियन है, ठीक है, कैरेट है और बेल पेपर है, ठीक है जी। और फिर इसके बाद ये ग्रीन चिलीज, ठीक है, हमने इसमें शामिल कर दी। शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसके बाद ऑप्शन में हमारे पास जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैबेज ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कैबेज भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अब इस तरह से, ठीक है, कैबेज ऐड कर दिया, यू गेट डन, परफेक्ट। और वंस ये डन होता है तो हमने यहाँ पे कैबेज शामिल किया और कैबेज शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया, ठीक है, ये कुक। और उसके बाद फिर लास्ट में इसमें टमाटो जूलियन ऐड करके, ठीक है, ये हमने इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स और इसको थोड़ी देर के लिए अब हम इसी तरह से कैप कर देते हैं। ये हो गया डन, परफेक्ट। और ये हमने बॉल ले लिया और बॉल लेने के बाद वाह, अब इसके अंदर आपने डन। ये चिकन जो थी आपकी आप रेडी हो चुकी, ठीक है, इस तरह से। परफेक्ट। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर ग्रीन अनियन बहुत सारा, ठीक है, आपने ऐड किया और फिर आपने इसके ऊपर ये तिल ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये हमारी स्टिर फ्राइड चिकन जो है वो रेडी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल मज़ेदार सी जो रेसिपी थी हमारी स्टिर फ्राइड चिकन की रेडी है। अब बारी है हमने यहाँ पे नूडल्स बनाने, ठीक है जी। नूडल्स बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये जो पास्ता था, ठीक है जी, पास्ता इस वक्त रेडी है हमारे पास, ठीक है, और नूडल्स आप कह लें, ठीक है जी। मैंने नूडल्स को बॉईल करके, ठीक है, ये यहाँ पर हमने इसको ऑयल जो है अच्छी तरह से मैंने कोट कर दिया था ताकि आपस में चिपके ना, ठीक है जी। ये हो गया डन, ठीक है, परफेक्ट और डन। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल पैन में, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अब हमने इसमें यहाँ पर आप चाहें
तो गार्लिक और जिंजर ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप पे गार्लिक और जिंजर इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 अदद जवे गार्लिक के मैं लेकर, ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। इस तरह से आपने इसको क्रश कर लिया। ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से गार्लिक को रफली चॉप कर लिया। ठीक है, चॉप करने के बाद गार्लिक आप ऑयल में ऐड कर देंगे। अच्छा, नूडल्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, अगेन कैबेज जो है हमने शेड करके रखी है। ठीक है, अगर घर में कोई हमारी बहन या माँ जो है वो अगर चॉपिंग नहीं कर सकती तो आप इसको कद्दूकश के थ्रू भी शेड कर सकते हैं। और ये हमने इस तरह से गाजर और कैबेज दोनों को हमने कद्दूकश किया हुआ है। ठीक है जी, फिर हर्ब्स में ये ऑप्शनल है, अगर आप हर्ब्स ऐड करना चाहें तो आप इसमें हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज सोया सॉस है, ओयस्टर सॉस है, चिली सॉस, हॉट सॉस, ठीक है, क्रश चिली और चिली पेस्ट, और ये सिचवान सॉस जो हमने लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा बनाया था, तो उसी फार्मूले से हमने इसको बनाकर आज अपनी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो ऑयल को आपने गरम करना है। ठीक है, इसमें आपने गार्लिक ऐड कर दिया। ठीक है जी, गार्लिक ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आप इसको गार्लिक को कुक कर लेंगे। ठीक है, इसका एक बेस बना लेंगे हम पहले। ठीक है जी, फिर उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, गार्लिक को कुक करने के बाद आपने इसमें ग्रीन चिलीज, ठीक है, चिली पेस्ट, आप जितने नूडल्स हैं उसके हिसाब से आप इसमें चिली पेस्ट ऐड कर दें। ठीक है जी, और उसके बाद ये सिचवान सॉस ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से आप गार्लिक और ग्रीन चिली के साथ कुक कर लें। ठीक है, ये हो गया डन। अब बेस देखें तो ये बेस आपकी रेडी हो गई है। ठीक है जी, इसके बाद आप इसमें हॉट सॉस, चिली सॉस, टबैस्को जो भी आप ऐड करना चाहते हैं शार्पनेस के लिए आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओयस्टर सॉस और लाइट सोया आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद वैसे तो इसमें शार्प टेस्ट है चिली का। ठीक है जी, फिर भी हम थोड़ी सी क्रश चिली, हस्बे जायका, नमक इसमें हम शामिल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन और ये हमने इसका बेस बना लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो कैबेज है हमारे पास, ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें शेड, और शेड जो है कद्दूकश किया हुआ गाजर भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ये सब शामिल करने के बाद ये अब हमारे पास वेजिटेबल के साथ बेस रेडी हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने ये नूडल्स इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, ये हो गया डन। और अब आप देखें तो ये वेजिटेबल जो हैं सॉस के साथ अच्छी तरह से नूडल्स के ऊपर कोट हो चुकी हैं। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट। अब इसके अंदर अगर आप चाहें तो आपके पास ऑप्शन में लास्ट में ग्रीन अनियन है। ठीक है जी, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर ये आ गई ग्रीन अनियन। ठीक है, इस तरह से, और अगर आप शेड जैसे कद्दूकश किए बगैर आप इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे, हाथ से कटा हुआ जूलियन, तो खूबसूरत थोड़ा सा
आपका खाना जो है वो ज़्यादा लगेगा, बिकॉज की वेजिटेबल आपकी खड़ी खड़ी जो है इसके अंदर नज़र आएंगी। ठीक है, ये हो गया डन परफेक्टली। और अब बारी है इसको प्रेजेंट करने की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेट ले लेते हैं और इसके बाद ये टोंग ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमने इस तरह से नूडल्स को जो है, ठीक है, प्रेजेंट कर दिया। परफेक्ट। और ये बिल्कुल लास्ट में आपने ऑन टॉप बाकी का जो बेस था वो भी शामिल कर दिया, और फिर जो वेजिटेबल्स हैं आपकी वो आप टॉप पर इस तरह से रख देंगे। ठीक है जी, तो यह आ गई ग्रीन्स आपकी रेडी। प्लेट को उठाते हैं और एजेस साफ़ कर लेते हैं इसकी, ताकि चीज़ हमारी खूबसूरत हो जाए। और इसके बाद ये जो ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट है मेरे पास, ठीक है, इसको आप कोल्ड बाथ दे देंगे गार्निश के लिए। ठीक है, तो ये बड़ी खूबसूरत हो जाएंगी। ठीक है, बट उससे बेहतर कि हम इसको इस तरह से, ठीक है, जूलियन काट के, ठीक है, नूडल्स के ऊपर, ताकि फ्रेश थोड़ी सी वेजिटेबल्स हमारे पास आ जाए और हमारे पास्ता में इसकी शक्ल थोड़ी सी वेजिटेबल के साथ पॉप अप हो जाए। ये हो गया डन। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो नाइफ लेकर, ठीक है, आपने ये 80s फैशन जो है आपका, ठीक है, वैसे तो काफ़ी टाइम के बाद में ये जो है ना फूल हमारा हमने छोड़ दिया था बनाना, ज़माने बाद जो है ना ये टमाटर का फूल और ये चीज़ें जो हैं वापस आज हम बना रहे हैं। खैर, तो आपने ठीक है, ये हो गया डन तरह से। और ये ग्रीन चिलीज जो हैं ऑन टॉप। तो ये हमने आज की जो हमारी नूडल्स की रेसिपी थी वो भी तैयार हो चुकी है। हमने बनाई हैं ये दो मज़ेदार सी रेसिपीज़, और स्ट्रीट फ्राइड चिकन विद ओयस्टर सॉस, और दूसरी रेसिपी है जी नूडल्स। ठीक है जी, तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें देने फीडबैक। अच्छा, नूडल्स में जो हमने चिली पेस्ट यूज़ किया, उस चिली पेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने करना क्या है। थाई रेड चिली या ड्राई रेड चिली होल, ठीक है, आपने ये दोनों लेकर विनीगर के साथ और शुगर के साथ आपने इसको कुक करना है। कुक करने के बाद जब ये नरम हो जाए तो आपने इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाते वक्त आप इसके अंदर सॉल्ट, गार्लिक, बेसिल लीव्स या हर्ब्स का आप इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को करेंगे फाइनल। और उसके बाद आप उसको चाहें तो नूडल्स में यूज़ करें, सैलेड में यूज़ करें, सैंडविच में यूज़ करें, या अपनी घर की बनी हुई दाल चावल के साथ आप उसको सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन डिप, सॉस, चटनी के तौर के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी,
तो नूडल्स के लिए अगेन जो मेन चीज़ है, पास्ता आपका परफेक्टली कुक्ड हो तो वो खाने में आपको मज़ा आएगा। बेसिकली हम रेस्टोरेंटर जितने भी हैं वो अल दंते कुक करते हैं, और अल दंते कुक करने के बाद जब हम कुकिंग की तरफ जाते हैं, सॉस में पोर करने के लिए जाते हैं, तो हम उसको हल्का सा ब्लांच करते हैं और फिर बाकी की जो कुकिंग है वो ब्लांचिंग में और सॉस के अंदर, टोस्टिंग के अंदर जो है वो पास्ता आपका परफेक्टली कुक्ड हो जाता है। तो व्यूअर्स, मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त बिकॉज ऑफ टाइम ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तो तब तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।